नीतीश कुमार जो छाती चौड़ा करके घूमते हैं बिहार में और उनके जो नेता दावा करते हैं कि अति पिछड़ा हमारे साथ है, अति पिछड़ों का भलाई हम ही कर सकते हैं, उनका सर्व कल्याण जदयू ही कर सकती है। नीतीश कुमार ने काफी कल्याण कर दिया है पिछले 18 सालों में। वो अति पिछड़ा कहां जा रहा है? ये जो जल्दबाजी है कि जल्दी चुनाव कराया जाए, इसी साल चुनाव करा लिया जाए, क्या इस पर अब पूर्ण विराम लगेगा? क्या जदयू के नेता अब इस बात पर विचार करेंगे? संजय झा हो, अभी नए नए नेता का मतलब पैराशूट लैंडिंग हुआ है जदयू में, मनीष वर्मा, एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जब जीत गए, क्या उसके बाद भी नीतीश कुमार की अब ये मांग रहेगी? क्या नीतीश कुमार को ये बात अब समझ में आ रही है कि बिहार एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में एक निर्दलीय का जीतना बहुत बड़ा मैसेज होता है। क्षेत्रीय छत्रप का एक दौर था बिहार में आरजेडी का 90 के दशक में, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के नेता बने हुए हैं। पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर सारा बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर वो लिख कर। जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है तब से बिहार में नीतीश कुमार बड़े जल्दबाजी में दिखते हैं, बड़ी हड़बड़ाहट में दिखते हैं, कुताए हुए दिखते हैं कि बिहार में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करा ली जाए और नीतीश कुमार की पार्टी को 100 से अधिक सीटें आ जाए। नीतीश कुमार बड़े अस्वस्थ रहते हैं इस बात को लेकर कि परिस्थितियां चाहे जो हो, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। कहा जाता है कि 143 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और 100 सीटों में बाकी पार्टियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन कल जब रुपौली का चुनाव परिणाम आया, एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जब जीत गए, क्या उसके बाद भी नीतीश कुमार की अब ये मांग रहेगी? क्या नीतीश कुमार को ये बात अब समझ में आ रही है कि बिहार एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में एक निर्दलीय का जीतना बहुत बड़ा मैसेज होता है। कलाधार मंडल, जिनके पीछे जदयू की पूरी फौज लगी हुई थी, चिराग पासवान से लेकर बीजेपी के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम दिग्गज रुपौली पहुंचे थे कि कलाधार मंडल वहां से चुनाव जीत जाए। लेकिन हुआ क्या? 8,204 वोटों से शंकर सिंह जो है वो लीड लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। और अब बीजेपी को भी ये विचार करना होगा कि नीतीश का वोट बैंक आखिर जा किधर रहा है। हम ये दावा नहीं करते हैं कि बीजेपी का वोट बैंक भी बीजेपी के साथ है, अगर है भी तो नीतीश के साथ तो नहीं है, ये पक्का हो गया है इस चुनाव में जो परिणाम कल आया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको आंकड़ा भी बताया था कि 30,000 के आसपास राजपूत वोटर हैं, करीब 10,000 के आसपास वैश्य वोटर हैं और 15,000 में अन्य सवर्ण जातियों का वोट है। तो ये जो कलेक्टिव वोट है 55-60 हजार का, ये बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है कि नहीं है ये बात चर्चा का विषय है, लेकिन माना जाता है कि पारंपरिक तौर से बीजेपी के ये वोटर्स हैं। उनका वोट बैंक गया कहां? कैसे वो वोट बैंक शंकर सिंह के साथ जाकर जुड़ गया? इसका स्पष्ट मतलब है कि जो बीजेपी के मतदाता है वो नीतीश के वोटर प्रत्याशी को वोट नहीं करते हैं। और उससे भी बड़ा बात, जिन अति पिछड़ों पर सबसे बड़ी दावेदारी जदयू की रहती है, नीतीश कुमार जो छाती चौड़ा करके घूमते हैं बिहार में और उनके जो नेता दावा करते हैं कि अति पिछड़ा हमारे साथ है, अति पिछड़ों का भलाई हम ही कर सकते हैं, उनका सर्व कल्याण जदयू ही कर सकती है। नीतीश कुमार ने काफी कल्याण कर दिया है पिछले 18 सालों में। वो अति पिछड़ा कहां जा रहा है? 67,000 के आसपास वोट मिला है शंकर सिंह को, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 20,000 से अधिक अति पिछड़ों का वोट है। कुल 75,000 जो अति पिछड़ा वोटर है, जिसमें वोट पोल 50,000 होता है, उसका अगर 40% वोट बैंक मतलब 20,000 के आसपास वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी को जा रहा है, बाकी बीमा भारती को मिला ही है, तभी उनको भी 30,000 के आसपास वोट आया है। तो फिर अति पिछड़ा पे कैसे दावा करते हैं नीतीश कुमार? और ये जो जल्दबाजी है कि जल्दी चुनाव कराया जाए, इसी साल चुनाव करा लिया जाए, क्या इस पर अब पूर्ण विराम लगेगा? क्या जदयू के नेता अब इस बात पर विचार करेंगे? संजय झा हो, अभी नए नए नेता का मतलब पैराशूट लैंडिंग हुआ है जदयू में, मनीष वर्मा, ललन सिंह है, खुद नीतीश कुमार है। ये आत्ममंथन का दौर है जदयू के लिए। और सबसे बड़ी बात कि सीमांचल का जो बेल्ट है वो अब पूरी तरीके से आरजेडी को भी नकार रहा है, पूरी तरीके से जदयू को भी नकार रहा है। इस बार जो कटिहार में हार हुई जदयू की, जो तारिक अनवर जीत गए, ये बहुत बड़ा मैसेज था कि सीमांचल की जो जनता है वो धीरे धीरे, देखिए अगर कटिहार से राजद के प्रत्याशी होते तो शायद चुनाव नहीं जीत पाते महागठबंधन। चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी थे तारिक अनवर और कई बार वहां से एमपी रह भी चुके हैं, 4 बार 5 बार वहां से जीत चुके हैं,
केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा फिगर है तारिक अनवर। मुसलमान वोट उनको पूरा मिला था। तो क्या सीमांचल जो है वो अब जदयू को भी नकार रही है? राजद को तो नकार चुकी है। मैं बार बार एक नाम का जिक्र करता हूं, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, जो कई बार सांसद रहे, अररिया से भी रहे, मधेपुरा से भी रहे। वो जब तक थे तब तक उन्होंने बांध कर रखा था, लेकिन उनके दो पुत्र जो हैं सरफराज और शाहनवाज, उनका क्या दुर्गति हुआ है चुनाव में सभी ने देखा। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो क्षेत्रीय छत्रप खड़ा ही नहीं कर पाए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के समय में हुआ करता था। जैसे सारण प्रमंडल में प्रभुनाथ सिंह थे, मोहम्मद साहबुद्दीन थे, शाहबाद में जगदानंद सिंह हुआ करते थे, सीमांचल में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे, मिथिलांचल में अब्दुल बारी सिद्दीकी हुआ करते थे, कई बड़े नाम, भोला यादव हुआ करते थे। उस तरीके का जो क्षेत्रीय छत्रप का एक दौर था बिहार में आरजेडी का 90 के दशक में, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के नेता बने हुए हैं, पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर सारा बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर वो लिख कर। जनता ऐसे नेताओं को अब चुन रही है, खासकर सीमांचल में, जो उनके साथ दुख दर्द में खड़ा रह रहा है। देखिए, शंकर सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड हमने बताया है। 2005 के फरवरी का जो चुनाव हुआ था उसमें वो जीत गए थे, लेकिन चूंकि उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया और फिर जो अक्टूबर में चुनाव हुआ तब से बीमा भारती जीतते आई, 5 जीती, 10 जीती, 2015 जीती, 2020 भी जीती। तो शंकर सिंह ने आज तक उस इलाके को छोड़ा नहीं, अपने लोगों के बीच बने रहे, और उसका ये फल है कि शंकर सिंह वहां से जीत गए। पप्पू यादव को आप लीजिए, पूर्णिया तो वो निर्दलीय जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो धीरे धीरे सीमांचल अब बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। एआईएमआईएम का प्रभाव भी वहां बढ़ा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा 5 सीटें, हालांकि 4 उसमें से टूटकर राजद में चले गए, लेकिन 5 सीटों पर फतह पाई थी एआईएमआईएम। तो कई तरह के समीकरण इस बार ध्वस्त हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो यही है कि नीतीश कुमार का जो सपना है कि इस साल चुनाव कर लिया जाए, शायद उस पर अब पूर्ण विराम लगेगा। क्योंकि जदयू हो या बीजेपी हो या राजद ही क्यों ना हो, सभी को पुनर्विचार करा दिया ये रुपौली का विधानसभा चुनाव। सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उनका वोट बैंक कितना प्रतिशत उनके साथ है। जो भी होगा वो तो समय बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित आर्यन है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।